बांग्लादेश से ये सीरीज हार के पाकिस्तान ने कुछ गंदे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं था हुआ। पाकिस्तान पहली दफ़ा WTC के पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पे आया, और उसके अलावा पहली दफ़ा पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में कोई 8वें-9वें नंबर पे गया। उसके अलावा पाकिस्तान के और भी ऐसे कई गंदे रिकॉर्ड्स हैं। पाकिस्तान के अलावा इंडिविजुअल्स, बाबर आजम और ऐसे हमारे कई प्लेयर्स हैं जिनके इतने इतने बड़े गंदे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, मतलब कि वो कोई बंदा सोच भी नहीं था सकता। वो कौन कौन से रैंकिंग्स हैं जिन पे पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी टीम गिरी है, वो मैं आपको सारे बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। बाबर के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उससे पहले आपको शान मसूद की एक अच्छी बात बताता हूँ। वैसे शान मसूद बातें अच्छी करता है, उसकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर जो भी है वो अलग चीज़, लेकिन उस बंदे की बात में दम है। वो बंदा लॉजिकली बात करता है, और लॉजिक से बात करने वाला बंदा बिल्कुल ठीक होता है। मतलब बाबर में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो शान मसूद में है बात करते हुए, जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उस बंदे में, जो ओवरऑल उसमें कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें मिसिंग थी अभी तक जो पाकिस्तानी कैप्टन में होनी चाहिए। हाँ, शान मसूद 5 मैच लगातार हारा, जो कि पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। कोई भी टेस्ट कैप्टन आज तक 5 मैच लगातार नहीं हारा, और ये पहली दफ़ा हुआ कि बांग्लादेश से हारा पाकिस्तान। तो इसमें शान मसूद की गलत कप्तानी हो सकती है, लेकिन उस बंदे का कॉन्फिडेंस और उस बंदे का बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 3-4 गलत फहमियाँ हुई हैं लोगों को। एक तो शाहीन वाली कि मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और लोग वो उसने हटा दिया, इस पे लोग कह रहे हैं कि इन दोनों का आपस में पड्डा हो गया। और दूसरा ये कि मैंने गिलेस्पी के साथ लड़ाई की वो ड्रेसिंग रूम में, उसके बारे में उन्होंने कंफर्म किया। और एक और खबर थी कि शान मसूद इस्तीफ़ा ले रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी शान मसूद ने कंफर्मेशन दी कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले शाहीन की बात करते हुए उन्होंने बताया कि शाहीन के कंधे पे बॉल लगी थी, तो मैंने जब हाथ रखा उस बंदे ने कहा कि भाई मेरे यहाँ पे बॉल लगी हुई है, हाथ साइड पे कर ले। तो इसलिए कोई भी फड्डा या लड़ाई नहीं थी हमारी, हम सिर्फ उसके वहाँ पे चोट लगी थी इसलिए मैंने उधर हाथ नहीं रखा। दूसरी खबर ये थी कि गिलेस्पी के साथ उसका कोई फड्डा था, तो उन्होंने बताया कि गिलेस्पी के साथ मेरा कोई फड्डा नहीं था। वो जब बॉल चेंज हुई, मतलब जब बांग्लादेशी बैटर ने छक्का लगाया, गेंद बाहर चली गई, और वो जब वापस आई दोबारा हमें बॉल दी गई, तो वो 15-16 ओवर्स पुरानी थी। लेकिन जिस नई गेंद आने के 8-9 ओवर बाद वो छक्का लगा था, मतलब गेंद 8-9 ओवर पुरानी थी जो गुम हुई, और जो बाद में आई जो हमें दी गई वो 16-17 ओवर पुरानी थी। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा था गिलेस्पी के साथ कि हमारे साथ ये चीज़ क्यों की गई, इतनी पुरानी गेंद हमें क्यों दी गई, जबकि हमें 7-8 ओवर वाली गेंद देनी चाहिए थी। अच्छा, जिस दिन से पाकिस्तान बांग्लादेश से ये सीरीज़ हारा है, तो उस दिन के बाद से अभी तक सोशल मीडिया पे इसी चीज़ की चर्चा हो रही है कि शान मसूद को एज अ कैप्टन हटा देना चाहिए, दोबारा से बाबर आजम को कैप्टन बना दें या किसी और को, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तो कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शान मसूद बेहतरीन है, उसको हमें मौका देना चाहिए। अभी तो 2 सीरीज़ हुई हैं, उसको इंग्लैंड वाली सीरीज़ दें, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ सारी दें। वो उसको टीम अपनी मर्ज़ी से बनाने दें, जैसे गिलेस्पी को अपनी मर्ज़ी से टीम बनाने दें, उसको फ्री हैंड दें। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन जो अभी हालत चल रही है, ऐसा आज तक नहीं था हुआ। बांग्लादेश से पाकिस्तान कभी भी नहीं था हारा, ज़िंदगी में पहली बार ये चीज़ भी हो गई। पाकिस्तानी फैंस ने ये चीज़ भी देख ली। अब पाकिस्तानी फैंस की आप वीडियोस देखें तो वो कहते हैं कि यार हमें तो दुख भी नहीं होता। पहले होता था कि हम जब मैच हारते किसी टीम से तो हमें 2-2 दिन नींद नहीं थी आती, हम खाना नहीं दिखाते, मतलब भूखे रहते थे। तो अब इतना दुख होता ही नहीं, क्योंकि हम यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज़ के। दूसरे दिन तो हमारी टीम किसी न किसी से हारी होती है। 2023 से अभी तक आप देखें तो पाकिस्तान जो छोटी टीमें हैं हर टीम से हार चुका है। पहली दफ़ा पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, पहली दफ़ा पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, पहली दफ़ा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा। सबसे बड़ी चीज़, अब पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने घर में सीरीज़ हार गया बांग्लादेश से। तो भाई दिल तो टूटा हुआ है, इस टाइम फुल मायूस बैठे हुए हैं। और वैसे भी एक पूरे महीने के बाद अगली सीरीज़ आने वाली है। हम बेशर्म हो गए, फिर से वो सीरीज़ देखेंगे। पाकिस्तान की सीरीज़ होगी इंग्लैंड के साथ, उसमें इंग्लैंड पाकिस्तान को ऐसा बजाएगा। लेकिन देखने वाली चीज़ ये होगी कि क्या बाबर को ड्रॉप किया जाता है, क्या शाहीन को ड्रॉप किया जाता है, क्या शान मसूद कोई अग्रेसिव कैप्टनसी दिखाएंगे, क्या कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगे। क्योंकि अगर यही सारी चीज़ें रही तो फिर से ये सब कुछ रिपीट होगा और पाकिस्तान जिस लेवल पे जा चुका है इससे भी नीचे गिर जाएगा। मैं रैंकिंग्स की आपको बताना चाहता हूँ कि बाबर के फैंस के लिए एक ही चीज़ थी कि बाबर आजम
टॉप 5 में, तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 रैंकिंग्स में है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं रहा। बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पे चला गया, मतलब कि टॉप 10 में भी वो बंदा नहीं रहा। जिस चीज़ के बाबर के फैंस घमंड करते थे, मैं खुद कहता था कि बाबर आजम एटलीस्ट टॉप 5 में तो है, लेकिन अब वो उनमें दूर दूर तक नहीं है। 10वें 12वें नंबर पे वो बंदा चला गया, जो कि एक बुरा पैच चल रहा है बाबर की ज़िंदगी का, क्रिकेटिंग करियर का। मुझे लगता है कि इस टाइम पे बाबर को सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब जो कुछ बुरा हो सकता है वो इस टाइम हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। उम्मीद अच्छे की जा सकती है। अभी सितंबर में ये शुरू होने वाला है चैंपियन कप, उसमें 5 टीमें, उनके भी मेंटोर्स ने अपने सारे लोगोज भी दिखा दिए, ये सब कुछ भी। अब देखेंगे उसमें कौन कौन से नए प्लेयर्स पिक किए जाते हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी खेल रहे हैं और उन सबको आजमाया हुआ है पाकिस्तान ने। लेकिन देखने वाली चीज़ ये होगी कि क्या नए लड़के आएंगे डोमेस्टिक से, अच्छे नया मतलब फ्रेश ब्लड आएगा, उसको क्या ट्राई किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, ये चीज़ असल देखने वाली होगी। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।